हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स। कल का दिन है बहुत ख़ास सबके लिए क्योंकि कल है 777 का पोर्टल। क्योंकि ये ख़ास क्यों है? क्योंकि हमेशा होता है 7 7 का पोर्टल, पर इस बार है 777 का पोर्टल, मतलब कि इसकी एनर्जी हो जाती है ट्रिपल। तो क्यों है ख़ास ये दिन? तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि 7 नंबर के लॉर्ड कौन होते हैं। 7 नंबर के लॉर्ड होते हैं केतु। केतु ग्रह एक छाया ग्रह माना जाता है। तो केतु से ही रिलेटेड आगे सारी बातें हैं, तो मैं यहाँ पे आपको केतु की एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ जिससे कि आप उसके साथ रिलेट कर पाएँ कि क्यों ऐसा होता है। तो एक बार क्या हुआ था कि समुद्र मंथन होना था। समुद्र मंथन हो ना तो देवता लोग कर सकते थे अकेले, ना राक्षस लोग अकेले कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम मिलके करते हैं और समुद्र में से जो भी सामान निकलेगा हम उसको आधा आधा बांट लेंगे। दोनों इस चीज़ पे एग्री कर गए कि ठीक है। तो उन्होंने समुद्र मंथन किया। जो भी चीज़ें निकलती गई उसमें से बहुत अमूल्य रत्न निकले, तो उन्होंने आपस में एग्री होके बांट लिए। फिर लास्ट में निकला विष यानी जहर, जिसको अब कौन ले? जहर तो कोई कहीं वो रखा नहीं जा सकता, तो उसको फिर शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में निकला अमृत। अब जब अमृत निकला सब लोग खुश हो गए। तो अब जब अमृत निकला है उसके बाद देवता लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर ये अमृत राक्षसों ने पी लिया तो ये तो अमर हो जाएंगे, उसके बाद ये हम पे हावी हो जाएंगे, ये हमारा राजपाट छीन लेंगे और हम तब इनको मार भी नहीं सकते। अब हम क्या करें? तो ये अपनी परेशानी लेके भगवान विष्णु के पास गए। अब विष्णु भगवान ने सोचा, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं इसका हल निकालता हूँ। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक लड़की का रूप धारण किया, मोहिनी जो बहुत सुंदर लड़की थी। तो वो नीचे आए, उन्होंने कहा कि ठीक है ये अमृत का कलश मुझे दो, और देवता और दानव दोनों अपनी अपनी लाइन बना के बैठ जाएं, मैं सबको दूंगी और सबको अमृत चखने को मिलेगा। सब लोग, सुंदर लड़की थी, आसानी से मान गए। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं। तो उसके बाद विष्णु भगवान ने देवताओं की साइड से अमृत पिलाना शुरू किया। उसके बाद जब थोड़ी देर वो पिलाते गए तो उसके बाद एक राक्षस को शक हुआ। उसका नाम था सर्वभानु। तो उसको लगा कि ये तो चीटिंग हो रही है हमारे साथ, उसको कुछ डाउट हुआ। उसने कहा ये राक्षस उनको ही पिलाते जा रहे हैं, बीच में हमें भी थोड़ा बहुत पिला दें। उनको लगा कि देवता तो इतने सारे हैं, तब तक तो अमृत ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या चालाकी कि वो चुपचाप पीछे से उठ के आए और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। अब जब विष्णु भगवान ने अमृत पिलाया तो उन्होंने फिर उस राक्षस को भी अमृत दिया। अब जैसे ही अमृत उसने पिया, एकदम से सूर्य चंद्रमा चिल्लाए कि विष्णु भगवान जी ये राक्षस है, इसने धोखा किया है। अब कंठ से नीचे अमृत जाता उससे पहले ही विष्णु भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। पर क्योंकि कंठ में जा चुका था अमृत, तो उसके गर्दन तो अलग हो गई धड़ से, पर वो दोनों चीज़ें जिंदा रहीं। सिर जो था वो राहु कहलाया, धड़ जो था वो केतु कहलाया। पर वो फिर अमर हो गए क्योंकि अमृत उन्होंने पी लिया, तो तब से ही उनके राहु और केतु नाम पड़ गए। तो यहाँ पे इसलिए केतु को कहा जाता है कि इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, डाउट में इसलिए रहते हैं केतु के टाइम, केतु की जब दशा चलती है, क्योंकि केतु चीज़ें कर तो सकते हैं पर उनके पास क्योंकि दिमाग नहीं है, सर नहीं है, तो वो सोच नहीं सकते, इसलिए वो इल्यूज़न में रहते हैं। तो इसीलिए जो ये 7 7 का पोर्टल है, क्योंकि केतु को कहा ही जाता है कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाते हैं, हमें मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। तो जिनकी भी आपने सुना होगा कि जब किसी की मून साइन में, मतलब उसकी चंद्र राशि में, ऐसा एक बार होता ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में कि केतु 18 महीने के लिए हमारे चंद्र राशि में रहते हैं, और वो 18 साल हमारे इतने टफ होके निकलते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ही जाती है। हम चीज़ों से अगर बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हैं तो हम चीज़ों से डिटैचमेंट में आ जाते हैं। हम उस समय अपने आप को खोजना शुरू कर देते हैं कि हम क्या हैं। हम ये जो हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं? तो वही इल्यूज़न में बंदा रहता है और अपने आप को खोजने के लिए फिर वो निकलता है। तो इसीलिए केतु से ये रिलेटेड है। और आप अगर 7 नंबर सर्च करेंगे, एंजल नंबर, तो उसका भी यही मीनिंग होता है कि आप जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप इसी दिशा में आगे बढ़ते रहिए तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वो रीज़न इसका यही है।
जब केतु की कोई रेमेडी बताई जाती है तो केतु की रेमेडी में हमेशा ये बताया जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, अपने ईष्ट के साथ कांटेक्ट में आइए, क्योंकि केतु की एक ही रेमेडी है मेडिटेशन करना। क्योंकि ये 7/7 का पोर्टल है तो इसमें भी मेडिटेशन करना बहुत ख़ास है, क्योंकि जब आप अपनी सोल को अपने यूनिवर्स के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपको जो भी आपकी ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो डाउट आ रहे हैं, जिस जिस इल्यूज़न में आप हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप एक शांति महसूस करोगे, आप एक पीस महसूस करोगे। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई ये भी मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये स्टोरी का एक मतलब है। इन डेप्थ लोग जाते नहीं हैं कि ये स्टोरी क्यों बनी। ये स्टोरी का मतलब क्या है कि ये जो समुद्र है ये हमारा मन है। जब हम हमारे मन में राक्षस भी होते हैं और देवता भी होते हैं। जब हम इसका मंथन करेंगे तो हम देखेंगे कौन सी हमारी चीज़ें ज़्यादा उभर के आ रही हैं, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी या हमारे अंदर की निगेटिविटी। तो जिस गुण को हम ज़्यादा फीड करेंगे, खिलाएंगे, अगर हम उस पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं अपनी निगेटिविटी पे, तो हमारी निगेटिविटी उभर के आती है। और अगर पॉजिटिविटी को हम फीड करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी निकल के आती है। तो यहाँ समुद्र मंथन का मतलब अपने मन के मंथन से है कि आप अपने मन का मंथन करो। उसमें जो आपका जहर है, जो भी आपके आपके बुरी चीज़ें, गुस्सा करना, इरिटेशन, जो भी आपको लगता है कि ये कमियां हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उस जहर को आपको निकालना है अपने अंदर से। और जो उसके विष निकलने के बाद, जो देखिए समुद्र मंथन में भी विष निकला पहले, फिर अमृत निकला, क्योंकि जब गंदगी साफ नहीं होगी जब तक, तो कैसे अमृत निकलेगा। तो जब हम अपने शरीर की इस गंदगी को साफ कर देंगे तो जो हमारे अंदर अमृत है, जो हमारे अच्छे गुण हैं, उसके बाद वो हमारे बाहर आने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे मतलब यही है कि अपने आप का मंथन करिए, मेडिटेशन में बैठिए, अपने आप को भगवान के साथ जोड़िए, अपने मन का मंथन करिए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी हील कर सकती हूँ, मैं ठीक कर सकती हूँ। उन पे वर्क करने के बाद आप अपने, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी छुपी हुई इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो सारी आपकी इनर विजडम सब निकल के बाहर आ जाएगी। और आप तब हैरान होंगे कि अरे मेरे अंदर ही इतना सब कुछ था और मुझे पता नहीं था। तो ये स्टोरी को आपको अपने से रिलेट करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको खुद रिलीज़ करनी होंगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका एंगर, ईगो, जलन या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपकी लो एनर्जी में आपको लेके जाती हैं, जो लो वाइब्रेशन से जुड़ी हुई हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप शांति से बैठ के सोचिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ही निगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, तो उनको रिलीज़ करिए। और जो चीज़ें आपकी रिलीज़ आपने नहीं करनी, जो आपकी लाइफ से होनी ही होनी है, तो यहाँ पे मोस्टली की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे इस टाइम पे। जो रिश्ते उनको सर्व नहीं करते हैं, अननेसेसरी जो आपने फ्रेंड्स बना रखे हैं, आपका सोसाइटी में सर्कल है, क्योंकि अब अगर अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो जो चीज़ें आपके मतलब की नहीं है, जो बिल्कुल बेकार का, एक कहते हैं ना भीड़ इकट्ठी की हुई है, तो वो अब आपकी ज़िंदगी से छटनी शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें भगवान खुद रिलीज़ कर देंगे और कुछ चीज़ें आपसे रिलीज़ आपको खुद भी करनी पड़ेंगी उस चीज़ से। तो कार्मिक जो है, ये भगवान कार्मिक को आपकी लाइफ से खुद दूर कर देंगे। तो इस टाइम पे, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकें, अपने इनर स्ट्रेंथ पे ध्यान दे सकें, कि उन चीज़ों पे वर्क करके आपको उनको उभार के लेके आना है। जो लोग काफ़ी टाइम से इस पाथ पे चल रहे हैं, उनको लगता है कि इतना लंबा टाइम हम निकाल के आ गए पर अभी भी वहीं पर ही स्टक हैं, कुछ ऐसा लाइफ में चेंज नहीं हो रहा है, तो अब उनको अपनी लाइफ में चेंजेस फील होंगे, उनको सक्सेस मिलेगी, उनको अबेंडेंस मिलेगी, उनको काफ़ी सारे गिफ्ट मिलेंगे, जो इतनी मेहनत वो पीछे से करते आ रहे हैं, तो अब उनको गिफ्ट मिलने का उनको टाइम हो रहा है। कुछ को ये हो सकता है कि जर्नी के हिसाब से अब थोड़े दिन में मिले, थोड़ा उससे और आगे आने वाले टाइम में कुछ को मिले जिनकी जर्नी थोड़ी सी लेट है। और जिन लोगों की अवेकनिंग होनी है इस पोर्टल पे, उन लोगों की अवेकनिंग भी होती है। जिनको स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो उनको भी एक रास्ता नज़र आता है कि हमें, हाँ, इस मार्ग पे चलना है आगे, तो उनको भी एक क्लियरिटी मिलती है कि आगे बढ़ें।
इस टाइम पे आपको अपने थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा पे ज़रूर वर्क करना चाहिए, क्योंकि थर्ड आई चक्रा है ही मेडिटेशन का चक्रा, जिससे हम कनेक्ट करके यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस टाइम पर आप अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर वर्क करिए, क्योंकि इंट्यूशन ही हमें सबसे ज़्यादा गाइड करती है कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। तो कभी भी अपनी इंट्यूशन को मत इग्नोर करिए। इंट्यूशन हमें सबसे ज़्यादा सही रास्ता दिखाती है, जितना कोई और हमें सही नहीं बता सकता, पर हमारी इंट्यूशन हमें सबसे ज़्यादा सही गाइड करती है। इस टाइम पे काफ़ी लोगों को पर्जिंग भी हो रही होगी, कुछ दिनों से चल रही होगी पर्जिंग, क्योंकि पोर्टल का कहते हैं ना कि ऐसा थोड़े दिन पहले और थोड़े दिन बाद तक भी रहता है। बॉडी पेन होगा, बहुत ज़्यादा डेली रूटीन लाइफ जो है इस समय डिस्टर्ब होगा, कुछ करने का मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि इतना करके भी कुछ रिज़ल्ट नहीं है, तो अब मैं इसमें गिव अप कर देता हूँ। तो कुछ लोग सोचेंगे कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना, मैं सब कुछ करके थक चुका हूँ, क्योंकि ये इल्यूज़न का टाइम है। तो इल्यूज़न क्रिएट होंगे, पर आपको किसी भी इल्यूज़न में फंसना नहीं है। आपको अगर कुछ भी करने का मन नहीं है तो आप सब कुछ छोड़ दो। आप सिर्फ अपने मन पे, अपने सोल पे, अपनी शांति पर ध्यान दो, क्योंकि इस समय हैवी एनर्जी भी अटैक कर सकती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जब भी वैसे भी कोई पोर्टल ओपन होता है तो नेगेटिव एनर्जी के अटैक भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल रास्ते पे चलें। तो इस समय पे आपको प्रोटेक्शन ज़रूर लेनी है, ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है, खुश रखना है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ मेडिटेशन में बैठ कर भगवान से अपना कनेक्शन बनाना है। अगर आप डेली मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आज कल और परसों टाइम निकाल के आप 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, भगवान से कनेक्ट करिए, उनसे अपनी बातें कीजिए, उनसे अपना एक कनेक्शन फ़ील करिए। पर्जिंग होगी इस टाइम पर तो होने दीजिए, क्योंकि वो भी एक चीज़ रिलीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर से। तो हैवी एनर्जी है तो परेशान कर सकती है। आप इस टाइम पर ज़रूर अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर आपके कोई भी वुंड्स जो आपको लगता था कि आप क्लियर कर चुके हो और वो सरफेस पे आ रहे हैं, तो उनको आने दीजिए, उनको दबाइए मत। उस पे आप सोचिए कि उस समय वो जो हुआ था उस सिचुएशन के हिसाब से हुआ था, आपकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए आपने ना खुद को ब्लेम करना है, ना किसी और को ब्लेम करना है, ना डाउट में रहना है, ना उस चीज़ पे अफ़सोस करना है। तो आपने ना डर में रहना है, फ़ियर, इन सब चीज़ों से आपको फ़ोकस बिल्कुल हटा लेना है। अगर ऐसे विचार मन में आ रहे हैं तो उनको आने दो और रिलीज़ कर दो कि भाई वो टाइम था, उसमें मेरा कुछ नहीं बस चल सकता था, तो उस चीज़ से मैं कुछ भी रिलेट नहीं करता हूँ। तो कुछ भी आपने अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, और इस जो भी चीज़ आपके ऊपर आ रही है उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ की नहीं, ये कहेंगे कि बचपन से अब तक की जर्नी की जो बातें थी, वो हो सकता है कुछ ना कुछ आपके सामने इशू भर के आए, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। इस समय कोई भी चीज़ अगर पास्ट की परेशान कर रही है तो वो सिर्फ इसीलिए आपको परेशान करने के लिए ऊपर आई है, ताकि आप उस पे फ़ोकस करके उसको रिलीज़ कर दो। लास्ट में मैं इन शॉर्ट इतना ही बताऊंगी कि आज के दिन आप आज कल परसों ग्राउंडिंग कीजिए, प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, मेडिटेशन छोटी सी ही हो चाहे करिए, जो अगर आप 7:07 पे करते हैं तो उसका असर और ज़्यादा होगा, उस एनर्जी को और ज़्यादा वो बढ़ जाएगी। और आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप अपने ऊपर किसी भी चीज़ का बर्डन फ़ील करो। एक खुले दिल से इस पोर्टल का वेलकम करो कि हाँ, ये मेरे लिए अबंडेंस लेके आ रहा है, मेरे लिए खुशियाँ लेके आ रहा है। तो जो पॉजिटिव थॉट्स आप अपने मन में लाओगे वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, तो खुले दिल से, खुले हाथों से इसका स्वागत करिए और हाई वाइब्रेशन में रहिए। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, और आपका कहते हैं ना कि एक माहौल ही चेंज हो जाएगा आपका। तो इतना लंबी चौड़ी लिस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सब कुछ आपको बताया जाता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपने भी किसी को नॉलेज देनी हो इन सब चीज़ों की, तो उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।